नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो इंसानी क्षमता और मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो सच में किसी जादू जैसी लगती है। देखिए, जब कोई इंसान कुछ ऐसा कर दे जो नामुमकिन सा लगे, तो हम अक्सर कहते हैं, अरे ये तो चमत्कार है। लेकिन आज हम इस चमत्कार के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे रिलेंटलेस प्रैक्टिस, यानी बिना रुके बिना थके किया गया अभ्यास एक बहुत ही साधारण से काम को चमत्कार में बदल देता है। तो क्या तैयार हैं आप? अब एक बात बताइए, क्या कभी किसी हॉकी स्टिक में चुंबक लगा हो सकता है? मतलब सुनकर ही हंसी आती है ना। लेकिन सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब मैदान में बैठे हजारों हैरान दर्शकों के दिमाग में सचमुच यही सवाल घूम रहा था। कोई मजाक नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में लोगों का असली भ्रम था, जिनका मैदान पर प्रदर्शन इतना ज्यादा अविश्वसनीय था कि लोगों को लगने लगा था कि भाई, ये इंसान तो भौतिक विज्ञान के नियमों को ही तोड़ रहा है। जब कोई अपनी कला में इतना पक्का हो जाए तो लोगों को लगता ही है कि जरूर कोई जादू है या कोई चुंबक काम कर रहा है। तो चलिए इस अभ्यास के जादू और जादूगर के रहस्य में गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। जब वो मैदान में उतरते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे बॉल उनकी स्टिक से बातें कर रही हो। अब देखिए, लोगों की सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। उस वक्त अफवाहें इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि सचमुच मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कोई चुंबक तो नहीं छिपा है, या कहीं लकड़ी पर कोई खास तरह का गोंद तो नहीं लगा जो बॉल को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जब स्टिक टूटी तो क्या मिला? कुछ भी नहीं, एकदम साधारण लकड़ी। असली जादू तो कुछ और ही था, और वो थी उनकी रिलेंटलेस प्रैक्टिस। लगातार बिना रुके एक ही चीज को बार बार करना, बस यही उनका असली गोंद और चुंबक था। लेकिन ये परफेक्शन आया कहाँ से? चलिए देखते हैं उनके परफेक्शन के ट्रैक और उस बेहद अनोखे ट्रेनिंग ग्राउंड को। क्योंकि ये चमत्कारी स्किल किसी आलीशान टर्फ पर नहीं बनी थी। जरा उनके इस कड़े अनुशासन के इन 3 कदमों पर गौर कीजिए। पहला कदम, रेलवे ट्रैक की पटरियों पर चलना। दूसरा, अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को उस पतली सी संकरी पटरी पर बैलेंस करना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, बॉल को किसी भी हालत में पटरी से नीचे नहीं गिरने देना। जरा आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मेजर ध्यानचंद रेलवे की पटरियों पर चल रहे हैं, स्टिक से बॉल को लगातार कंट्रोल कर रहे हैं और गजब का बैलेंस बनाए हुए हैं। ये सिर्फ शरीर की कसरत नहीं थी, ये दिमाग और शरीर का वो तालमेल था जिसने मैदान पर उनके लिए हर मुश्किल को बच्चों का खेल बना दिया। अब आते हैं ओलंपिक के रहस्य और इस सबसे बड़े मंच के संकट पर। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उस पल का भयानक दबाव। इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब वो ओलंपिक में पहुंचे, तो वहाँ एक ऐसा रहस्यमय पल आया जिसने इतिहास ही बदल दिया। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैच शुरू हुआ, पहला क्वार्टर बीता और देखते ही देखते हाफ टाइम आ गया। लेकिन मेजर ध्यानचंद की टीम ने एक भी गोल नहीं किया। सोचिए, 0 गोल्स। टीम के बाकी खिलाड़ियों के पसीने छूटने लगे, हार का डर सताने लगा। कितना भयानक दबाव रहा होगा उस वक्त। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। ध्यानचंद ने घबराने के बजाय मैच को बीच में ही रुकवा दिया। जैसे ही मैच रुका, मैदान पर एकदम सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान का रिएक्शन था, क्या तुम पागल हो गए हो? ये ओलंपिक है। रेफरी, अधिकारी, खुद उनके टीम के साथी पूरे सदमे में थे। ध्यानचंद ने मैच रोककर पूरे आत्मविश्वास से कहा कि भाई, इस गोल पोस्ट को नापा जाए, इसमें कुछ गड़बड़ है। अब आप खुद सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में, जहां हर एक चीज एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मापी जाती है, वहां एक खिलाड़ी कह रहा था कि आपका गोल पोस्ट ही गलत है। यहीं पर बात आती है महारत से निश्चितता की, जहां एक इंसान वास्तविकता को ही चुनौती दे देता है। ये एक बहुत ही गहरा सच है। जब आप एक ही काम को इतनी बार करते हैं कि वो आपकी सांसों में बस जाए, तो एक ऐसा अडिग आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। ध्यानचंद को खुद की प्रैक्टिस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि गोल न होने पर उन्होंने खुद पर शक नहीं किया, बल्कि दुनिया के सबसे सटीक माने जाने वाले ओलंपिक गोल पोस्ट को ही गलत ठहरा दिया। और फिर हुआ एक बड़ा धमाका, जब रेफरी सचमुच नापने वाला फीता लेकर आए और उस गोल पोस्ट को मापा गया, तो वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। वो गोल पोस्ट पूरे 2 फुट छोटा निकला। जी हाँ, पूरे 2 फीट। इसे कहते हैं परफेक्शन।
उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा सटीक थी कि उनका दिमाग और उनकी मांसपेशियां एक सही गोल पोस्ट की चौड़ाई को इंच दर इंच पहचानती थी। जब बॉल गोल में नहीं गई तो उनके तजुर्बे ने 1 सेकंड में बता दिया कि गलती उनके शॉट में नहीं बल्कि इस गोल पोस्ट के ढांचे में है। इस पूरी घटना का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो इस विचार में छिपा है, सब कुछ अभ्यास से शुरू होता है, जब तक कि वो आपका स्वभाव न बन जाए। सच में सारा खेल बस इसी प्रैक्टिस का है। आपको किसी काम को तब तक बार बार करना है जब तक कि वो बिना सोचे एकदम नेचुरली आपसे होने ना लग जाए। और जब आपकी कला आपकी सेकंड नेचर बन जाती है ना, तो दुनिया भर की अफवाहें भी आपके हुनर के सामने छोटी पड़ जाती हैं। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जब आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस परफेक्शन तक पहुँच जाती है, तो आप कौन कौन सी सीमाएं तोड़ सकते हैं? मेजर ध्यानचंद की ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि इंसान की क्षमता की कोई लिमिट नहीं है। अगर पूरा समर्पण हो तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि इस दुनिया के नियमों को भी फिर से लिख सकते हैं। तो चलिए आज ये सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में उस रेलवे ट्रैक जैसी कड़ी प्रैक्टिस को कहाँ लागू करने वाले हैं। सीखते रहिए और बिना थके अभ्यास करते रहिए।